कोरोना को है धोना। तो बिल्कुल कोरोना को धोना है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बेहतरीन डॉक्टरों का एक पैनलिस्ट जुड़ा हुआ है, जिससे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम नंबर लगातार दिखा रहे हैं, इस पर आप फोन कीजिए और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे सही जानकारी लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष झा जुड़े हुए हैं, जो पीएमसीएच से हैं और फिजिशियन है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर श्रवण कुमार जुड़े हुए हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कोरोना से किस तरीके से उनका बचाव किया जाए, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर सौरभ कुमार हमारे साथ मनोरोग चिकित्सक जुड़े हुए हैं और इनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इस बीमारी से पैनिक ना होया जाए, या अगर डर रहे हैं तो कैसे इस डर को भगाया जाए, किस तरीके से सावधानी बरती जाए। तो तमाम सवाल आप हमसे कर सकते हैं और जवाब हमारे डॉक्टर्स देंगे। एक अपील हम अपने दर्शकों से कर दें कि जब भी वो कॉल करें, जब भी फोन करें, तो अपने टेलीविजन की जो आवाज है, वॉल्यूम है, वो कम कर दें, ताकि उनकी बात सीधे तौर पर हमारे पैनलिस्ट तक पहुंच सके और सही सही जवाब उन तक पहुंच सके। आपकी जो भी सवाल होंगे वो सीधे हम तक पहुंचेंगे। और हमारे साथ चलिए दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पटना से एक आद्रिका हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई हैं। आद्रिका, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि क्वारंटाइन में रहने से क्या क्या मानसिक दिक्कतें आ सकती हैं। सौरभ कुमार जी, सीधा सवाल आपसे। असर होता है, क्योंकि इसमें लोग बिल्कुल अकेले अपने परिवार से दूर एक आइसोलेटेड जगह पे होते हैं। उस वजह से लोनलीनेस का होना, घबराहट होना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। उन्हें पता नहीं होता कि उनको बीमारी होगी, कितनी सीवियर होगी, कब तक रिकवर कर पाएंगे। तो उनको इन्फॉर्मेशन की बहुत आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से एक एंग्जाइटी और उदासी हो सकती है। उदाहरण के लिए अभी आपने खबरों में पढ़ा होगा कि मुंबई में एक व्यक्ति ने जिनको क्वारंटाइन में रखा गया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली इस वजह से। तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि जिन भी मरीज़ को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, उन्हें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दी जाए और उन्हें टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने परिवार वालों से कनेक्टेड रखा जाए। जी चलिए सौरभ जी, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को सही जवाब मिल रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल एक सौरभ जी आपसे ही हम लेंगे कि लोगों में जो डर हो गया है, जैसा कि आपने एक अभी उदाहरण भी दिया कि एक जो रोगी था या संदिग्ध था या पॉजिटिव मरीज था, उसने कूदकर अपनी जान दे दी। इस डर को निकालने के लिए किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जागरूक करने की जरूरत है? देखिए, डर होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारी जो एनिमी है वो इनविजिबल है। हम नहीं जानते कहाँ से वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है। हम उसके बारे में ये भी नहीं जानते कि अभी उसका इलाज किस हद तक इलाज संभव है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डर होना स्वाभाविक है, और वो कभी कभी थोड़ी एंग्जाइटी होती है तो लोगों को मदद भी मिलती है प्रिकॉशन लेने में। लेकिन जब वो डर इस भयावह रूप ले ले जिसमें वो आप पे पूरी तरह हावी हो जाए, तो ये समझना ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही जानकारी जो उपलब्ध कराई जाए, और सबसे ज़रूरी है कि वो जानकारी विश्वस्त सूत्रों से ली जाए, ना कि जो भी मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे उस पर विश्वास किया जाए। दूसरा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे भी नहीं भागें। ये बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, जहां इन्फॉर्मेशन ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने पे लोग और भयभीत हो जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं और आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ दिखाएं, रिकवरी की न्यूज़ दिखाएं, क्योंकि रिकवरी की संख्या कई ज़्यादा है इसकी मोर्टेलिटी से। चलिए, डॉक्टर सुभाष झा भी हमारे साथ एक फिजिशियन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष झा, आपसे हम जानेंगे कि लोगों में जो एक डर है, ये बात सही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कई लोग क्योर भी हुए हैं। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं, सवाल पूछिए।
जी, ये सवाल डॉक्टर सौरभ के लिए है। हम एक साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशल चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं। यहाँ पे तो सारा चीज बंद हो गया है, बट मदर्स जो आती हैं स्पेशल चिल्ड्रन की, वो खास करके बोलती हैं कि आप लोग प्लीज मत बंद कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग चल रहा है, रिहैबिलिटेशन चल रहा है ऑटिज्म के बच्चे या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे। तो उन लोगों का क्या किया जाए? कहीं उन लोग को बंद करेंगे उन लोग का ट्रेनिंग तो उन लोग को बहुत नुकसान होगा, एवरी डे की ट्रेनिंग पे भी नुकसान होगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम लोग करें उन लोग के साथ? डॉक्टर सौरभ जी, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अभी जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर रोज़ाना बेसिस पे, तो उसको अभी पब्लिक मीटिंग को अवॉइड करना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठित होंगे वहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं संक्रमण की। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, अभी डेली वाले रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को फिलहाल कुछ दिनों के लिए इसको टाला जा सकता है। चलिए सुभाष जी, चूंकि हम आपसे ये जान रहे थे कि लोग काफी क्योर भी हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर से ये चीज कैसे विश्वास जगाया जाए। चलिए, हमारे साथ मोतिहारी से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल पूछिए। हाँ सर, पूछना है कि जो ये कोरोना है वो हाथ कितनी बार धोना चाहिए इस रोग से बचने के लिए, कोरोना रोग? सुभाष झा जी। देखिए, कोरोना कोविड-19 ये वायरस पहले कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन है कि हाथ धोना है तो कम से कम 20 सेकंड धोना है, और 70% अल्कोहल से ये वायरस ख़त्म हो जाता है। तो ट्राई करें कि जो भी आपके पास सैनिटाइज़र है उसको बीच बीच में यूज़ करते रहें जब आप किसी कांटेक्ट में आते हैं। बेसिकली ये जो बीमारी है एक आदमी से दूसरे आदमी में नाक और मुंह की तरह से फैलता है। आज यदि कोई इन्फेक्टेड कोरोना वायरस पेशेंट अपने नाक मुंह का सिक्रीशंस यदि दूसरे हेल्दी आदमी के नाक मुंह में चला जाए तो उसको कोरोना वायरस हो जाएगा, यदि उसका बॉडी इम्यूनिटी कम होगा तो। अब है कि नाक मुंह से नाक मुंह में ट्रांसमिशन कैसे होता है। हम लोग का हाथ एक बहुत बड़ा जरिया है। दूसरा कि हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें या छींकते हैं, हर छींक के साथ 40,000 ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है, और ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये पूरे वायरस से भरा होता है, इसलिए भीड़ भाड़ में ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। अभी सेकेंड स्टेज है, अभी हम लोग मरीज को आइसोलेशन करके, अभी हम लोग भीड़ भाड़ को कम करके 1 मीटर की दूरी करके इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब वो थर्ड स्टेज में चला जाएगा तो इसकी भी संभावना खत्म हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल हम ले लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ गढ़वा से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सवाल पूछिए। हम बोल रहे हैं सर कि हम झारखंड पुलिस में हैं जी, और हम लोग को सर परेड किया जा रहा है, तो उसमें वायरस तो आ सकता है ना सर? डॉक्टर सुभाष झा। हाँ, क्या चीज है क्वेश्चन? उनका सवाल ये है कि झारखंड पुलिस में है, तो क्या इस दौरान जब ये काम कर रहे हैं तो क्या ये भी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इनमें वायरस आ सकता है? यदि सराउंडिंग्स में कोई वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट नहीं है तो आप में नहीं आएगा, इसलिए हेवोक होने की जरूरत नहीं है। अपने भीड़ भाड़ में आप ऐसे मरीज को जरूर आइसोलेट कीजिए जो सर्दी खांसी से परेशान है, उसको जरूर आइसोलेशन होना चाहिए, उनको मास्क लगाना चाहिए। आज हम मार्केट में देख रहे हैं कि हर कोई मास्क लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मास्क हेल्दी आदमी को लगाने का जरूरत नहीं है जी। जो अनहेल्दी है, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, और उसके लिए भी हर तरह का वायरस हर तरह का मास्क नहीं यूज कर सकते हैं। उसके लिए N95 है, जिसको कि आप कुछ समय के लिए लगाएंगे तो आप काफी सफोकेटिंग फील करेंगे। ठीक है, करण कुमार हमारे साथ। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक जुड़ गए हैं पटना से। करण, सवाल पूछिए। चलिए, हमारे साथ संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से अपील कर दें कि जब भी वो हमें कॉल करें, अपने सवाल पूछना हो तो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, ताकि उनका सवाल सीधा हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उन तक पहुंच सके। श्रवण कुमार का रुख कर लेते हैं। श्रवण जी, बड़े तो अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन बच्चे जिनको अभी सेंस नहीं है, वो अक्सर अपना हाथ जो है मुंह में डालते हैं,
तो बच्चों को कैसे बचाया जाए? डॉक्टर साहब, एक राजीव कुमार हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। राजीव, सवाल पूछिए। सर, ये कोरोना वायरस जो है वो छूने से ही होता है कि हवा से भी हो जाता है? चलिए श्रवण कुमार जी जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ, ये कोरोना वायरस हवा और गंदगी से नहीं होता है। यह जो कोरोना वायरस है, यह जो एनिमल से यह ट्रांसफ़र हुआ है ह्यूमन बीइंग में, और ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग में यह महामारी का रूप ले लिया है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ह्यूमन कांटेक्ट को आप बचाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई गंदगी से, चाहे आप है ना गंदगी के कारण यह कोरोना वायरस फैलता है, ऐसी बात नहीं है। जब जो भी आदमी संक्रमित है जी, उसके ब्लड में यह वायरस और म्यूकस मेम्ब्रेन से या छींक द्वारा, चाहे उसके कांटेक्ट से, जब वो संक्रमित आदमी का सारा हाथ पैर और सारे म्यूकस मेम्ब्रेन उस संक्रमित रहते हैं, तो उसको जो भी आदमी छुएगा, चाहे जो भी वो अगर छींकेगा, खांसेगा, तो उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से उसको जो आसपास के होंगे वो संक्रमित हो जाते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो आदमी संक्रमित है उसको इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने के रोकने के लिए उसे मास्क जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। चलिए श्रवण जी, हमारे साथ एक दर्शक सुनीता पटना से जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल ये है कि मेंटल पेशेंट पे कोरोना का क्या असर हो रहा है? चलिए सौरभ कुमार इसका जवाब दीजिए कि जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं उन पर कोरोना का क्या असर होता है? जो मानसिक रोगी हैं उनके बारे में सवाल है जी। जी, देखिए, वनरेबिलिटीज़ उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। अगर कोई पहले से ही एंग्जाइटी या उदासी का शिकार मरीज़ है, उसको डर भय बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोगों को डाउट होता है कि उनका हाथ साफ है, या उनके भय होता है उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। तो इन सिचुएशन में ये भय एग्रीवेट हो जाता है और ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ तो है कि मानसिक तौर पे ये तनाव की स्थिति हो जाती है और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी हो जाता है इस वक्त में। चलिए अक्षय, एक दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़ गए। अक्षय, सवाल कीजिए। जी, मैंने कि मेरा जो पंपिंग जो होता है वह सर मैंने हाफ करता है, जिसके चलते डॉक्टर साहब कहे हैं वेदांता में 1 लीटर पानी 24 घंटा पीना है, और इसलिए कि इसके चलते हमको खांसी भयंकर हमेशा होते रहता है। तब इस भीड़ भाड़ में या हम कहीं भी बैठते हैं तो खांसी तो होता है, तो अगल बगल के लोग को देखने के अंदर से बहुत डर रहता है। इस अवस्था में मैं क्या करूं, यह जानना चाहता हूं। सुभाष झा, देखिए, जिस चीज़ का इलाज नहीं होता है, जिस चीज़ का क्लियर कट इलाज नहीं है, उसका बहुत इलाज होता है। और इसलिए आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे कि बहुत तरह के ट्रीटमेंट का चर्चा होता है। अब है कि आपके बगल में कोई खैनी खा रहा है, कोई छींक कर रहा है, तो तरीका से जानकारी ही बचाव है। आप उस पेशेंट को आप उनको समझाएं कि आप मास्क यूज़ कीजिए, नहीं तो आपके मास्क नहीं यूज़ करने से दूसरे आदमी को, यदि आप कोरोना इन्फेक्टेड हैं तो उनको भी होने का चांस रहेगा। इसलिए ऐसे मरीज को जानकारी दीजिए और उनको थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए कि पब्लिक प्लेस में ना खांसें, पब्लिक प्लेस में ना छींकें, और यदि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है तो हाथ में रुमाल लेकर के और उस रुमाल को फिर डिस्पोज करें। चलिए राकेश, एक दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ सासाराम से। राकेश, सवाल पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, नॉर्मली पहले भी बच्चों को फीवर, खांसी और जुकाम होता था। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं छोटे हैं, 6 से 9 माह के जो बच्चे हैं, अक्सर मुंह में उंगली डाला करते हैं। उनको तो पहले से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली पहले भी होता था। तो उनको मुंह में उंगली नहीं डालते हैं, तो उनको कैसे बचाया जाए? श्रवण कुमार जी। जी, यह जो आपने कहा कि यह बच्चों में सर्दी, खांसी या बुखार, ये सब तो नॉर्मल फ्लू का लक्षण है। जी, यह भी कोरोना वायरस भी एक टाइप का फ्लू वायरस ही है, लेकिन इसमें यह सबसे बड़ी अच्छी बात कोरोना वायरस के साथ ये हो रही है कि हम लोग पूरे विश्व में
हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को, चाहे फ्लू वायरस को, हम लोग को संक्रमण से हम लोग रोकें। तो यह ऐसी बात नहीं है कि कोरोना वायरस कोई एंड है, इससे भी खतरनाक वायरस अभी आने वाला है। तो इसलिए हमें सबसे जागरूक हो करके और कैसे हम लोग अपने को बचाएं और अपने बच्चों को बचाएं, और यही इम्पोर्टेंट है। ये जो आपने कहा कि सर्दी खांसी या बच्चों में होता है, तो बच्चों को हम लोग बताएं कि जब भी तुमको सर्दी खांसी हो तो एक है ना रुमाल रखो, अगर ज़्यादा सर्दी खांसी हो तो उसे भी है ना मास्क दीजिए, और उसे आइसोलेशन, मतलब कि वो अगर जब भी उसको कोई भी सर्दी खांसी बुखार, चाहे बुखार हो, तो उसे अलग रखिए। और जो भी डॉक्टर साहब उसका देखभाल ले लेते हैं हमारे साथ अरशद सिद्दीकी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अरशद, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल डॉक्टर झा जी से है। उन्होंने ये कहा कि मास्क जो है N90 ही ले सकते हैं और कोई मास्क नहीं ले सकते हैं, बट N95 WHO का ये एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसने कहा था कि सिंपल मास्क का लगाना बहुत जरूरी नहीं है, लगाना भी है तो सिंपल मास्क भी लगा सकते हैं, कोई इसके लिए भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं कि हमें N95 ही चाहिए। दूसरा सवाल देखिए, यदि क्या हम जो आजकल मांस मछली का सेवन लोग नहीं कर रहे हैं, इसका कोई इसका रिलेशन है या लोगों ने बस ऐसा इसका हवा बना रखा है? डॉक्टर देखिए, N95 जो है वही कोविड-19 के लिए बना हुआ है। दूसरा, जो भी आप मास्क यूज करते हैं वह सफिशिएंट नहीं है। दूसरा कि ये जो आप मास्क पहनते हैं, हम लोग देखते हैं कि N95 भी पहन लेते हैं, लेकिन बाहर में कहीं ना कहीं से हवा का एंट्री है तो वो फिर काम नहीं करता है। लोग को देखते हैं कि इधर से ढीला है, इधर से ढीला है, लटका हुआ है, ऐसे में N95 भी काम नहीं करेगा। और N95 में काफ़ी फाइन पोर्स होते हैं जो कि कोरोना वायरस को फिल्ट्रेट कर देते हैं, भीतर नहीं आने देते हैं। दूसरे मास्क में ये चीज नहीं है। डॉक्टर साहब, यदि नॉनवेज को लेकर और एक मांसाहार को लेकर बड़ा मिथ बना हुआ है, इसको भी एक बार चाहेंगे कि आप क्लियर करें। एकदम बेसिकली ये देखिए, ये एनिमल वायरस है जो कि जंप करके आ गया है ह्यूमन वायरस, और ये फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड है। चूंकि जंप किया है एनिमल वायरस से, इसी अभी तक डायरेक्ट क्लियर कट कहीं से कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि डायरेक्ट चिकन खाने से होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये वायरस एनिमल वायरस से जंप करके ह्यूमन वायरस में आ गया है, इसलिए लोग आतंक से या प्रॉपर माने बहुत इंफॉर्मेशन नहीं रहने के कारण चिकन भी अवॉइड किए हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई क्लियर कट ये नहीं है कि मटन चिकन ना खाएं। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक उड़ीसा से जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर। जी पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ जी। तो सर, घर मैं टीवी से मैंने प्रोग्राम देखते रहता हूँ कि अगर बाहर ना निकले, अगर सब्जी अगर घर से मार्केटिंग जो जैसा करना पड़ता है, तो उसको नहीं करके अगर घर में अगर 24 घंटा रहे तो बीमारी से आदमी बच सकता है। सुभाष, देखिए, डायबिटीज वाले पेशेंट को ऐसे भी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, उनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और माने क्योंकि और देखा गया है कि यदि आपका एज ज़्यादा है, यदि माने 10 में 8 मरीज 65 इयर्स के अबव एज के हैं, तो बेसिकली ये ओल्ड एज में ज़्यादा अटैक करता है, ओल्ड एज को ज़्यादा अपने गिरफ्त में लेता है, डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा लेता है, प्लस ऐसे मरीज को ज़्यादा लेता है, हार्ट मरीज है, एड्स का पेशेंट है, इम्यूनिटी कभी ना कभी कंप्रोमाइज्ड है, ट्यूबरकुलस पेशेंट है, मेल न्यूट्रिशन पेशेंट है। ऐसे में ऐसे मरीज को, और खासकर जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से फ्रीक्वेंटली पीड़ित होते आए हैं, ऐसे लोग को थोड़ा सा अपने को आइसोलेट करके रखना चाहिए। चलिए, सोनू कुमार हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं लुधियाना से। सोनू, सवाल पूछिए। और मैंने क्योंकि हेलो, हाँ सोनू, आप सवाल पूछिए।
सर सवाल मेरा ये है कि मैं सुन रहा हूँ कि ये गर्मी आने के बाद क्या इस वायरस का कोई इफेक्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा क्या? सौरभ कुमार जी, ये एक लोगों के दिमाग में है कि क्या गर्मी आएगी तो क्या ये वायरस मर जाएगा, ऐसा कुछ है जानकारी? जी, इसके बारे में अभी कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से इस वायरस का इफेक्ट कम हो जाएगा। पूरी दुनिया भी इंतज़ार कर रही है इस बात का कि एक्चुअली में टेम्परेचर अगर बढ़ता है या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में टेम्परेचर और हाई होता है तो उसका असर वायरस पे क्या होता है। अभी हम लोगों की जानकारी इस बारे में नहीं है कि टेम्परेचर का इस वायरस पे क्या असर है। अभी तक हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते आए हैं कि जनरली गर्मी आते आते इस तरह का जो भी वायरस होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन इस कोविड-19 के साथ ऐसा नहीं है। चलिए, नेहा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है बेंगलुरु से। कुछ गर्म जगह में भी है। हेलो जी नेहा, आप सवाल पूछ सकती हैं। मेरा भाई को वर्क फ्रॉम होम हो गया है, बैंगलोर में है हम लोग। पहले वो ऑफिस जाता था, जिम विम जाता था, लेकिन आजकल वो सिर्फ सोता है और वो कुछ नहीं करता। वो बिल्कुल डिप्रेशन टाइप की टेंडेंसी डिस्प्ले कर रहा है, किसी से बात भी नहीं करना चाहता। तो मैं डॉक्टर सौरभ कुमार से पूछना चाह रही थी कि इसका कोई मतलब गलत रिएक्शन तो नहीं निकल आएगा उस पर? सौरभ जी देखिए, ये काफ़ी गंभीर बात है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं उस तरह से लग रहा है कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। देखिए, अब इस तरह के पैंडेमिक्स में पहले का भी जो एविडेंस है, 2003 में सार्स का इन्फेक्शन हुआ था या पहले भी जो हुआ है, उसमें ये देखा गया है कि पॉपुलेशन लेवल पे भी मानसिक रोग खास करके घबराहट की बीमारी और उदासी की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें ज़रूरी है कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी साथ में उपलब्ध कराई जाए, उन्हें इनकरेज किया जाए कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें। लोगों से हम कहते हैं कि इस वायरस से बचाव सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा हमारा साथ दे सकती है। हम लोगों से डिस्टेंस तो बना सकते हैं और साथ में टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड भी रह सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप आज इस चीज़ का उपयोग करें और अपने आप को लोगों से बात करते रहें, और जो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, जो भी काम करना वो आप ज़रूर करें, खासकर एक्सरसाइज ज़रूर करें। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक राजेश जुड़े हुए हैं मधुबनी से। राजेश, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे ना, मेरा भाई है 25 साल का, तो उसका ना सर्दी बहुत हो गया, तो खांसी नहीं हो रहा, लेकिन उसका सर बहुत दर्द करता है। क्या इसको चेकअप कराने की जरूरत है? डॉक्टर झा, देखिए, हर सर्दी खांसी कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस और सिंपल फ्लू दोनों का सिम्टम इतना मिलता जुलता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले मरीज को, जिस पर डाउट होता है, उस मरीज को आइसोलेट करते हैं और उसके बाद उसका सैंपल जांच के लिए भेजा जाता है। और या जब हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि उस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस मरीज का नहीं आ रहा है। हर सर्दी खांसी वाले मरीज को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बार बार पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे आदमी को जरूर ऐसा काम, कोई भी हरकत ना करे जिससे कि सर्दी खांसी होने की संभावना रहे। अपने को बचा के रखें, अपने को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें भीड़ भाड़ से। चलिए, हमारे साथ एक और मुंगेर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, मोहम्मद टीपू सुल्तान। सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि जो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं वो उसमें कितना प्रतिशत अल्कोहल रहना चाहिए? 70%। चलिए, 70%। और क्या डॉक्टर साहब, एक चीज और, आजकल कई जगह ये भी सुनने आ रहा है कि सैनिटाइजर डुप्लीकेट बनाया जा रहा है, सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में लोग क्या करें? ऐसे में आप माने जो नॉर्मल पानी है उससे आप साबुन से धोएं, वो सबसे अच्छा है। आप नल चला करके पूरा फ्लो के साथ आप हाथ को साबुन से धोएं, और कोई ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइजर हो। हाँ, सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल रहने से ये रिपोर्टेड है कि वायरस बहुत तेजी में मर जाता है। चलिए, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, आपसे भी एक सवाल बच्चों को लेकर है। चूंकि बच्चों को लेकर लोग अभी भी अवेयर नहीं है, तो ऐसे में
बड़ों की क्या उनके लिए जिम्मेदारी बनती है? एक और दर्शक हमारे साथ निशा पांडे रांची से जुड़ी हुई है। निशा, सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो जी हेलो। निशा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सवाल पूछिए, लेकिन अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम करके सवाल पूछिए, ताकि सीधी आपकी बात हमारे पैनलिस्ट तक पहुंचे। जी सर पूछ रहे थे ना कि बच्चे को तो इससे कोई खतरा नहीं ना है। श्रवण कुमार जी। हाँ, बच्चे को खतरा नहीं है ऐसी बात नहीं है। बच्चे और बूढ़े ज़्यादा इससे, इन्हीं दोनों में इम्यूनिटी कम रहती है, तो इन्फेक्शन देखा गया है कि बच्चे ही नहीं, न्यू बॉर्न को भी यह इन्फेक्शन हुआ है। एक न्यू बॉर्न भी कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ है जो वेस्टर्न कंट्री में। इसलिए ऐसा नहीं है कि बच्चों में कोई खतरा नहीं है, लेकिन बच्चों में देखा गया है कि इसके कारण वो इन्फेक्शन रेट इसमें कम है। और बच्चों को एक ऐसी भी बात है कि चूँकि यह फ्लू वायरस है, कोई कहता है कि यह फ्लू वायरस है तो फ्लू वैक्सीन देने से हमारा बच्चा ये पूरी तरह से सुरक्षित है, तो ऐसी बात नहीं है। फ्लू वायरस का वैक्सीन जो है वो पुराने जो वायरस हैं उसके लिए है। कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन क्लेम किया गया है कि यह अभी डेवलप हो रहा है। लेकिन यह वैक्सीन बनने में अभी बहुत देरी है, क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद इसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। इसे जो स्वस्थ इसको वैक्सीन देने के बाद जो वैक्सीनेटेड आदमी है उसे कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाएगा, और फिर उसमें अगर यह वायरस नहीं होता है तभी यह माना जाएगा कि यह वैक्सीन इफेक्टिव है। तो इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल में अभी कम से कम भी 6 महीने लगेंगे। ठीक है, तो तब तक एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ पटना से, आशीष आप सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम लोग रूम लेकर के रहते, जेईई मेन की तैयारी करते हैं, तो हम लोगों को डर जैसा लग रहा है और घर से भी बोला जा रहा है कि घर आ जाओ, तो हम लोग कितना सुरक्षित हैं पटना में, या हम लोग का घर जाना बेहतर होगा? सुभाष झा। देखिए जिस चीज का इलाज नहीं होता है वह दहशत का कारण बनता है। दूसरा चीज है कि हम लोग के सोशल मीडिया पर देखेंगे कि जिस चीज का इलाज नहीं उसका बहुत इलाज होता है। लोग इतना तरह का इलाज करते हैं, माने बताते हैं, तो इस सब पर थोड़ा सा रोक लगना चाहिए। कहीं पर आप देखेंगे कि ठीक है 70% हम लोग अल्कोहल दे करके चिकन बना लेंगे। अब माने कोई मीडिया में तरह तरह की अफवाहें, कोई कहता है कि गर्म पानी पी लेंगे तो उससे वायरस मर जाएगा। तो ये सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है दहशत फैलाने में। इस पर कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से रोक लगनी चाहिए। जो भी ऑथराइज्ड आदमी है, जो भी ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है, उसी मैसेज को सोशल मीडिया पर चलाया जाए। नहीं तो अनड्यू लोग बहुत, हाँ आप जानकारी दीजिए लेकिन उसके लिए दहशत मत फैलाइए। और दहशत फैलाने में अभय कुमार जुड़ गए हैं पटना से। अभय, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर सफर करना मजबूरी हो, जरूरी हो किसी वजह से रेलवे में, तो कहने का मतलब ये है कि किस वजह से, मान ली कैसा हम उपाय करें जो कि हम सुरक्षित रह सकें? सौरभ कुमार जी। आप जी, अगर सफर करना बिल्कुल मैंडेटरी है तो आपको कुछ बचाव करके सफर करना होगा, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है तो आप नहीं जानते हैं कि आपके साथ को ट्रैवलर जो है वो संक्रमित है या नहीं है। तो अपने बचाव के लिए आपको अपने साथ सैनिटाइजर अगर नहीं उपलब्ध है आपके पास, तो एक नॉर्मल स्पिरिट जो होता है, सर्जिकल स्पिरिट होता है, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। और साथ में आप जैसे सर ने बताया N95 मास्क का उपयोग ट्रैवलिंग में, पब्लिक गैदरिंग में आप करें। अगर आप मान लीजिए आपको इन्फेक्शन नहीं है तब भी कर सकते हैं, जहां पे ज़्यादा इन्फेक्शन की संभावना है उन जगहों पे। तो प्रिकॉशन लेके ट्रैवल किया जा सकता है अगर एसेंशियल है तो। इसके अलावा जैसे कि आपसे हमारे साथ एक निशा रांची से दर्शक जुड़ गए। निशा, सवाल पूछ सकती हैं। सर, हमको पूछना था कि ये जो वायरस फैला हुआ है इससे बच्चों को भी खतरा है क्या? एक्चुअली इसका जवाब हालांकि श्रवण कुमार दे चुके हैं। श्रवण कुमार, एक बार फिर से इनकी जो एक मिथ है, इनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर कीजिए। जी, यह कोरोना वायरस का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, तो ह्यूमन बीइंग में
ये न्यू बॉर्न से लेकर के ओल्ड पर्सन सभी किसी को संक्रमण हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि यह बच्चों को नहीं होगा, इसलिए बच्चों को भी होगा। अब बच्चों को ज़्यादा सावधानी रखनी है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम रहती है। चलिए, बच्चों को एक चीज जोड़ना रहने की जरूरत है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। एक अच्छी बात जो अभी तक के एविडेंस के से आई है, उसमें यह देखा गया है कि यंग एज में इससे मोर्टेलिटी बहुत कम है। अभी तक सिर्फ सिंगल मोर्टेलिटी रिपोर्टेड है लेस देन 10 इयर्स एज में। 65 इयर्स एबव में ही 10 में 8 मरीज है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, ये बोल रहे थे सर, जैसे चिकन, मटन और मछली से क्या ये वायरस हो सकता है? नहीं, खाना पीना से ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है कि खाने पीने से ये वायरस हो सकता है। ये वायरस अभी तक जो वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है वो है नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन, जो इन्फेक्टेड है उससे नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन ऑफ दूसरा आदमी, नाक मुंह से नाक मुंह, बीच में ट्रांसमिशन को यदि आप ब्लॉक कर देते हैं तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। जैसे कि आप खांस रहे हैं, आप मुंह पर हाथ रखें और खांसते वक्त वायरस आपके हाथ में आ गया, उसी हाथ से आप अपने कैमरामैन से हाथ मिलाए और उसी हाथ से फिर वो किसी दूसरे से मिलाया, तो ये ट्रांसमिट होते चला जाता है। प्लस जो हम लोग बातचीत करते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, छींकने के कारण, इस सब के कारण हो सकता है। खाने पीने से ऐसा नहीं होता है। चलिए, मंजीत कुमार एक दर्शक हमारे साथ डुमराव से जुड़े हुए हैं। मंजीत, आप सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पटना में बहुत 10 मरीज जो पीएमसीएच, सच्चाई है सर? चलिए, हमारे साथ खुद सच्चाई है के डॉक्टर जुड़े हुए हैं जी। हाँ, सच्चाई है। वो लोग अभी निगरानी में हैं, उन लोग का सैंपल भेजा गया है, धीरे धीरे निगेटिव आते जाता है, उन लोग को छोड़ा जाता है क्वारंटाइन टाइम के बाद। बिल्कुल। सौरभ कुमार, एक और सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि इस दौरान इलाज किया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ा इलाज आजकल सावधानी है, तो लोगों में जो एक डर बनता जा रहा है इसको लेकर, उसको कैसे दूर किया जाए? और चलिए, प्रतिभा कुमार एक दर्शक जुड़ गई है नवादा से। प्रतिभा, सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ सर, मेरे बच्चे को पहले से निमोनिया है, अगर वैसा कोई लक्षण भी दिखाई दे तो क्या करें उसके लिए हमें? जी, एक बार फिर से सवाल कीजिए प्रतिभा। सर, कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को पहले से निमोनिया टाइप होता था, अगर अभी वैसा कोई लक्षण दिखाई दे तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए, श्रवण कुमार जी। हाँ जी, निमोनिया जो है वो अलग बीमारी है और कोरोना वायरस अलग बीमारी है। तो निमोनिया का ट्रीटमेंट आप जो करा रही हैं कराती रहें, और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस उसको हो जाएगा। कोरोना वायरस जब भी होगा, कोई संक्रमित आदमी जिसका नेजोफेरिंजियल में कोरोना वायरस रहेगा, उसी से आप संक्रमित हो सकते हैं, आपका बच्चा संक्रमित हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको अगर सर्दी खांसी है, चाहे निमोनिया है, चाहे दमा है, तो आपको डरने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको जो भी प्रिवेंशन है, जो एक सबसे बड़ी बात है कोरोना वायरस में, अभी सबसे बड़ी अच्छी बात हो रही है कि यह बीमारी हम लोगों को जो फ्लू और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग को तैयार कर रहा है। इससे हम लोग पूरा आगे भी हम लोग इससे प्रशिक्षित हो करके आगे भी हम लोग और भी जो बीमारी आने वाली है उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं और लगातार हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जब भी वो अपने सवाल को रखें, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें। दीपक हमारे साथ दरभंगा से जुड़े हुए हैं। दीपक, सवाल कीजिए। हाँ सर, प्रणाम जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, सवाल हमारा यही था सर कि जो कोरोना वायरस है सर, कि वायरस है कि सर गैस है सर? जैसे सर हम तो सुन रहे हैं सर कि फेफड़ा में जाके सर उजला पदार्थ जम जाता है सर, तो सर वो लिक्विड हुआ या सर वायरस हुआ सर, कीड़ा? चलिए, सुभाष। वायरस है, वायरस सबसे सूक्ष्म कीटाणु। इसके बारे में हम लोग ऐसे भी बहुत चीज नहीं जानते हैं। मरा हुआ पड़ा रहता है, फेवरेबल सिचुएशन आता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर एक्टिव हो जाता है। इसका वैक्सीन भी जल्दी नहीं बन पाता है क्योंकि अपना रूप रंग बहुत तेजी में बदलते रहता है।
इसलिए हमारे साथ जानकारी ही डॉक्टर बचाव जुड़ गए है, हैं इसके जमालपुर ट्रांसमिशन को रोके। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हैं जमालपुर से, अभिमन्यु, आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, बोल रहे थे सर ना कि हमको 2-3 दिन से सर रात में सोने वक्त जो है ना सर, सोने का पोट निकलता है सर, रात में सो नहीं पाते सर। क्या चीज निकलता है? कफ सर निकलता है सर, और सर में पूरा दर्द रहता है, शरीर में पूरा बदन में दर्द रहता है सर। हाँ, ये हो सकता है कि कोई साधारण फ्लू हो, कोई दूसरा फ्लू हो। आप कोई नियर बाई डॉक्टर से जरूर मिलें, और यदि वो ट्रीटमेंट के दौरान देखेंगे कि नहीं, उनको डाउट होगा कि कोविड-19 हो सकता है, तो आपको एक उस जगह पर भेज देंगे जहां जांच की व्यवस्था है। अभी जांच की व्यवस्था बहुत कम जगह है, खासकर प्राइवेट में 80% मरीज लोग प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में करीब नहीं के बराबर ये किट अवेलेबल है। चलिए, एक बहुत रितेश कम हमारे जगह साथ अवेलेबल दर्शक है। जुड़े हुए हैं, रितेश भागलपुर से। रितेश, सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो वायरस है ये हवा के द्वारा फैलता है या किसी संपर्क में? चलिए, इसको लगातार बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से बता दें। जी, मैं बताना चाहूँगा कि यह हवा से, ठीक है, हवा से ड्रॉपलेट के द्वारा यह इन्फेक्शन होगा। जब भी कोई छींकेगा तो हवा में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, और वह आपके 1 मीटर के परिधि में जितने भी लोग होंगे उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन हवा में यह पूरी तरह से संचालित नहीं रहता है, क्योंकि यह वायरस थोड़ा सा हैवी वायरस है, और जो अगर आप संक्रमित जो आदमी है वो छींकेगा, खांसेगा, तो वो जा कर के नीचे बैठ जाता है। वो ऐसा नहीं है कि हवा में तैरते रहता है, इसलिए यह ऐसा नहीं है कि हवा द्वारा होता है। यह जब भी होगा, क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा और डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा। अगर आप हर बार नाक मुंह को छूते हैं जो संक्रमित आदमी है, और वो अगर हाथ से हाथ मिलाता है, चाहे वो कहीं भी अगर छींकता है, अगर किसी भी जगह पे वो बैक्टीरिया जो वायरस है वो बैठ जाता है, और वो आदमी अगर कोई दूसरा आदमी उसे उस जगह को छूता है, तो उसका हाथ इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो अगर अपने नाक या मुंह में वो ले जाता है तो वो इन्फेक्शन होता है। यही है। दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश पटना से। सुरेश, सवाल कीजिए। सर मुझे पूछना है सर कि शुगर पेशेंट भी सर मरीज है सर, तो उनको इस बीमारी से कैसे बचना है सर? चलिए, सुभाष झा जी, डायबिटिक जो पेशेंट है वो कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को? कौन माने? राजनीतिक? डायबिटिक। हाँ, देखिए, डायबिटीज में इम्यूनिटी कम हो जाता है, और यदि आप डायबिटिक भी हैं और आप ओल्ड एज में भी हैं, 60-65 के ऊपर के हैं, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखना चाहिए। और जब भी भीड़ भाड़ में जाते हैं थोड़ा समय के लिए, तो N95 को यूज़ करें, क्योंकि जहां जानकारी कम है, आपको नहीं पता है कि आपके सराउंडिंग्स में कोरोना इन्फेक्टेड कौन है, और चूंकि आप डायबिटिक भी हैं और ओल्ड एज में भी हैं, इसलिए आपको अपना प्रिकॉशन अपने रखना पड़ेगा। आपको पब्लिक कंटैक्ट से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। जुड़ गए दरभंगा से राजकिशोर, सवाल कर सकते हैं आप। जी सर प्रणाम। हम मैनपुर दरभंगा से बोल रहे हैं जी। सर, पेपर में पढ़े थे कि अल्कोहल, शराब में जो अल्कोहल होता है उसके लेने से प्रभाव कम हो जाता है। सौरभ कुमार जी, इस तरीके की चीजें बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कैसे दूर की जाए? देखिए, इसी तरह के इंफॉर्मेशन को हम बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया से जो भी अनसाइंटिफिक बात है उसको हटाया जाए, उस पर कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसी के कारण दहशत ज्यादा फैल रहा है। अब बहुत आदमी अल्कोहल पीना शुरू कर दिए, बहुत आदमी अल्कोहल में चिकन खाना बनाना शुरू कर दिए कि उससे कीड़ा मर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आप जब आप हाथ धोते हैं तो 70% अल्कोहल उसमें रहे, तो उसके कारण वायरस डिसइंफेक्ट माने खत्म हो जाता है। ठीक है। रूपा देवी एक दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं। रूपा देवी जी। सबसे पहले एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से, रूपा देवी जी, आपसे अपील करूंगा कि अपनी टीवी का वॉल्यूम कर करके अपने सवाल पूछें। एनी टाइम सर्दी रहता है जी। तो जो भी सांस के मरीज हैं, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के मरीज हैं, उनको थोड़ा सा अपने को बचा के रखना चाहिए। उनको पब्लिक कंटैक्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए।
उनको ज़्यादा आपको पब्लिक गैदरिंग के बीच में है तो मास्क का यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। जो सांस के मरीज होते हैं, जैसे दम्मा के मरीज हैं, जिसको बार बार सर्दी खांसी होती है, जो साइनस के मरीज हैं, टॉन्सिल के मरीज हैं, ऐसे जिनको बार बार माने एलर्जिक राइनाइटिस, ऐसे मरीज को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, थोड़ा सा पब्लिक सोशल गैदरिंग से दूर रहना चाहिए और अपने को नाक और मुंह को बचा के रखना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक सासाराम से जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप, और अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके अपने सवाल को रखें ताकि सीधी आपके सवाल जो है वो पैनलिस्ट तक पहुंच सके। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। मुझे जुकाम है और सर्दी, ये कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं? डॉक्टर सुभाष झा, हाँ, क्या है क्वेश्चन? इनको जुकाम और सर्दी है, तो क्या ये कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं है? नहीं, आप देखिए, कोरोना का लक्षण जो है वो जनरल फ्लू का जो लक्षण है वही है। सर्दी, खांसी, बुखार, दम फूलना, गला में लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, तो ये तो जनरल सर्दी खांसी में भी होता है। आप अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं उनसे जो साधारण दवा है उस दवा को लें। हाँ, उसमें यदि कहीं डाउटफुल होता है या आपको ऐसा लगे कि कोई विदेश से आपके घर या आपके इर्द गिर्द आया है और उस जगह पर कोरोना वायरस का काफ़ी आतंक है, तो ऐसे में आप जरूर आकर के जांच करवाएं। लेकिन यदि आपका ऐसा कोई सोशल कांटेक्ट का हिस्ट्री नहीं है, आपको एक पैसा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और दर्शकों से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जब भी अपने सवाल को कीजिए तो अपने टेलीविजन के आवाज को कम करके सवाल कीजिए, ताकि आपकी आवाज बिल्कुल सही तरीके से हम तक, हमारे पैनलिस्ट तक पहुंच सके और आपके सही सवाल का सही जवाब मिले। सौरभ कुमार, जैसा कि एक हमारे दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें वायरल हो रही हैं, तो लोग कैसे फर्क करें कि ये सही है या गलत है? इसीलिए जो ऑथराइज्ड आदमी है, जी मैं बताना चाहूंगा, सौरभ कुमार जी से जान लेते हैं, चूंकि वो मनोरोग हैं और ये लोगों के दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। जी, मैं बार बार ये बात बताना चाहता हूं कि आप किस स्रोत से जानकारी लेते हैं वो बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर साहब, एक सवाल ले लेते हैं। प्रभा जी हमारे साथ पटना से जुड़ गई हैं, एक दर्शक, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू कराएंगे। प्रभा जी, सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, मेरा सवाल सौरभ कुमार से है, डॉक्टर सौरभ कुमार से जी, कि कोरोना के सर्दी खांसी और नॉर्मल खांसी, सर्दी खांसी में क्या अंतर? चलिए सौरभ जी, मैं दोनों सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो अभी रिसेंटली चाइना ने जो क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे पेशेंट के वो रिलीज किया है, जो पब्लिश हुई है NEJM जर्नल में, उसमें देखा गया है कि जो कोरोना वायरस से ग्रसित लोग होते हैं उनकी खांसी सूखी होती है, ज़्यादातर ड्राई कॉफ होता है और एसोसिएटेड विथ फीवर होता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है, जो सांस लेने में तकलीफ है, वो ज़्यादा जल्दी होता है कंपेयर टू अदर फ्लू वायरसेस और इन्फ्लुएंजा वायरसेस। तो ये कुछ हद तक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरा, जो मैं पहले ये बात कर रहा था इंफॉर्मेशन के बारे में, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 80 to 81% रिकवरी रेट है, 80% लोग रिकवर कर जाते हैं, मात्र 3.4% इसकी मोर्टेलिटी है, और हमने इससे भी गंभीर महामारियों को झेला है और उससे अच्छे से बाहर निकले हैं। उदाहरण के लिए सार्स जो था, उसकी मोर्टेलिटी रेट इससे कई गुना ज्यादा थी। चलिए, यानी कि लोगों को डॉक्टर साहब डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का, आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे, न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करेगा कि आप सावधान रहिए, सजग रहिए, अपने आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, डरिए मत। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे क्योर्ड हुए हैं, सही हुए हैं और सुरक्षित अपने घर लौटे हैं। अगर आपको इस तरह
तरह की कोई भी चीज महसूस होती है तो बिना डरे आप डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। अगर आप में इस तरह के कोई लक्षण हैं तो तुरंत मिलिए, क्योंकि आपके जरिए हो सकता है कि आपके अपने जिन्हें आप प्यार करते हैं उनको यह रोग ना लग जाए, तो उनको बचाइए। क्योंकि अगर आप खुद को बचा रहे हैं यानी कि सबको बचा रहे हैं, तो खुद को सुरक्षित रखिए और कोरोना से लड़िए, क्योंकि कोरोना को हम सबको मिलकर भगाना है, हम सबको मिलकर धोना है। और न्यूज़ 18 लगातार इस तरीके के कार्यक्रम चलाता रहेगा ताकि हमारे दर्शकों के अंदर जो एक डर और भय बैठा हुआ है, कई तरह की जानकारियां उनको नहीं मिल पाती हैं, वो तमाम जानकारियां मिल सके। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।